हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं अंकित एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, 25,000 प्लस क्वेश्चंस इन हिंदी। तो आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे 25,000 क्वेश्चंस लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये क्या कर रहे हैं, हम यूट्यूब पर पहली बार वो सीरीज लेकर आए हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीके और जीएस के पोर्शन को सभी को कवर करेंगे, जिसमें वन लाइनर सभी क्वेश्चंस होंगे 25,000 से ज़्यादा, जिसमें आपका पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपके जो मिसलेनियस जो विविध क्वेश्चंस होते हैं वो सभी कवर होंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए अंकित एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। और अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। एक एक करके हम सभी क्वेश्चंस को पढ़ते जाएंगे, आनंद लेंगे और जानेंगे सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने। ये हमारा क्या है, पार्ट वन है हमारा पहला। एक एक करके सभी पार्ट आपके सामने होंगे। तो सभी पार्ट्स को देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें चैनल को और प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आपको पार्ट वन पार्ट टू करके सभी पार्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? आपने वर्ड सुना होगा कैरेट नाम का। तो कैरेट क्या होता है? कैरेट मतलब यूज करते हैं उसका वेट के हिसाब से कि एक कैरेट मतलब उसका वेट कितना है। हीरे का भार अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसका पता होना चाहिए आपका कैरेट का। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। ये इसको बना लीजिए, स्टार बना के लिख लीजिए। तो उत्तर है इसका जिंक। जो जिंक होता है हम उसकी लेप चढ़ाते हैं लोहे पर जिससे उस पर जंग ना लगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी तरफ चलते हैं। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये काफी लोगों को पता होगी। जो हमारे सीवी रमन हैं जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, उन्हीं के उपलक्ष्य में ये हम विज्ञान दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 7 नवंबर 1888 को भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो सीवी रमन जी का ही जन्मदिन क्या है, 7 नवंबर 1888 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? उत्तर है गलकंड गोइटर, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं को नाम, घेंगा। तो हो गया ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है, ये मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी पढ़ाया हुआ है, जो आपका क्लास होती है बायोलॉजी की उसमें भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है क्वेश्चन, कि मछली में हृदय के प्रकोष्ठ कितने होते हैं? प्रकोष्ठ मतलब उसमें कितने आलिंद और कितने नीले होते हैं। तो जो मछली का हृदय होता है वो 2 कक्षीय होता है, जिसमें एक आपका आलिंद होता है और एक आपका नीले होता है। याद रह जाएगा आपका। चलिए, ये पीसीज वर्ग में आता है, पीसीज वर्ग। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो वर्ग, जिसको आप किडनी बोलते हैं, ये क्या करता है? ये जो अवांछनीय पदार्थ है उनको छानता है। अगला क्वेश्चन, 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? अप्सरा आपको पता होगा कि एक हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर है, उसी का नाम क्या है, अप्सरा है। तो याद रह जाएगा ये भी। अगला चलते हैं, डायनामो का कार्य क्या है? आपसे अगर पूछे कि डायनामो का कार्य क्या है, तो डायनामो क्या करता है, हमारा जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करता है? डायनामो करता है। अगला क्वेश्चन है, पिंच ब्लेड का कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? जो पिंच ब्लेड होता है उससे आपका कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? तो उत्तर आएगा आपका रेडियम। याद रह जाएगा। आगे चलें। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसतन घनत्व कितना है? पृथ्वी का औसतन घनत्व क्या है? तो घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। याद रह जाएगा। अगला, ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको रट लेने हैं आराम से। 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो देखो, रट जाएंगे आपको। अगला है,
सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्योंकि जो सूर्य हमेशा आपने देखा होगा पूर्व में निकलता है। क्यों? जो पृथ्वी है हमारी, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। जब पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमेगी तो जो सामने आएगा वो कौन सी दिशा होगी? पूर्व होगी। और तो पूर्व हमको कहाँ पे मिल जाएगा? बिल्कुल सामने मिल जाएगा। याद रह जाएगा। अगला क्वेश्चन, पौधे में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पोटोमीटर का यूज करते हैं। कब? जब पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण का पता लगाना हो। अगला, रेड लेड का सूत्र क्या है? रेड लेड, इसको पीबी सिंदूर भी बोलते हैं। पीबी 3O4 क्या है हमारा? रेड लेड का सूत्र है। ठीक है भैया, आगे चलें। शेयर कर दो वीडियो को, सभी के पास पहुंचनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? ह्यूमन बॉडी में जो विटामिन के का निर्माण है वो कहां पर होता है? कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा। जो कोलन में बैक्टीरिया होते हैं उन्हीं के द्वारा विटामिन के का क्या होता है? निर्माण होता है। तो याद रह जाएगा ये भी। आगे चलें। अगला क्वेश्चन है, डार्क एवेंजर क्या है? आपसे पूछा जाएगा कि डार्क एवेंजर क्या होता है। तो एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है। कंप्यूटर वायरस क्या करते हैं? कंप्यूटर में जाके उसको हैंग कर देते हैं। तो ये डार्क एवेंजर क्या है? कंप्यूटर वायरस है। अगला क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उनकी माप किस यंत्र से की जाती है? तो अमीटर, ताप तार अमीटर से इसकी क्या की जाती है? प्रत्यावर्ती धारा की मेजरिंग की जाती है, हॉट वायर अमीटर से। याद रह जाएगा। आगे चलें। अगला है, प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? उत्तर है इसका ध्रुवण, पोलराइजेशन। ध्रुवण से पता लगता है कि जो प्रकाश तरंगे हैं वो हमारी अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। अगर हम बात करें अनुदैर्ध्य तरंगों की तो ध्वनि तरंगे हमारी अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है, एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहां पर होगा? समझो कैसे कि ये हमारा क्या है, एक वृत्ताकार है, इसका गुरुत्व केंद्र कहां पर होगा? जो इसका गुरुत्व केंद्र होगा वो उसका सेंटर में होगा। तो कितना आ जाएगा इसका? सेंटर वृत्त केंद्र पर। याद रह जाएगा। चलिए, मानव रक्त का पीएच कितना होता है? तो मैंने आपको बताया है कि मानव रक्त का पीएच हमारा कितना होता है? 7.4 होता है। कैसा होगा? अम्लीय होगा या क्षारीय होगा? तो दुर्बल क्षारीय बोलते हैं इसको, दुर्बल क्षारीय। दुर्बल क्षारीय क्यों है? क्योंकि हल्का सा ही क्षारीय है, तो दुर्बल क्षारीय। याद रह जाएगा हमारा। चलिए अगला है, खनिज रचना की दृष्टि से हीरा क्या है? हीरा क्या है? कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक पदार्थ है। तो आपको यह भी याद रखना है कि संरचना की दृष्टि से हीरा जो है हमारा कार्बनिक है। अगला, ग्रहों की गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? वेरी सिंपल क्वेश्चन। किसने किया? केपलर ने। आपको यह याद होगा, है ना। चलिए क्या होगा इसका आंसर? केपलर। अगला देखते हैं, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोजन बम जो है वो हमारा नाभिकीय संलयन पर काम करता है। क्या है? नाभिकीय संलयन। संलयन लिख लीजिए। जो नाभिकीय विखंडन पर काम करता है उसको कहते हैं परमाणु बम, और जो संलयन पर काम करता है उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बम। अगला है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? उत्तर, वहां पर कोई भी गैस नहीं है। जब वहां पर क्या है, एक तो प्लायन वेग बहुत कम है, तो क्या होगा, उनके जो वहां पर गैस ही नहीं है तो वायुमंडल ही नहीं होगा। जब वायुमंडल नहीं होगा वहां पर कोई गैस रुकती नहीं है। यहाँ पे पृथ्वी के अगर प्लायन वेग की बात करें तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, वहां पे बहुत कम है। तो वहां पे क्या होती है, जो भी गैसेस होती है वो अपना आप ऑटोमेटिकली उड़ जाती है। तो वायुमंडल ही नहीं है, वहां पे गैस ही नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस एक कोशीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो कैरोला शैवाल होता है, क्लोरेला शैवाल जो होता है, इसको अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन किसको कहा जाता है? तो क्लोरेला शैवाल को कहा जाता है। क्या होता है ना कि वो खाने के लिए इसको वहां पे लेके जाते हैं। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आइसोप्रीन का। प्राकृतिक जो बहुलक है आपका आइसोप्रीन का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यों की चौथी अवस्था। वेरी सिंपल क्वेश्चन, प्लाज्मा। याद रह जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? यह मैंने आपको पहले भी करा दिया है, तप्त तार अमीटर से की जाती है।
अगला, श्वेत प्रकाश में वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? आपने प्रिज्म देखा होगा, ये ट्रायंगल शेप का होता है, ट्रायंगल शेप का होता है। इसमें आप जब 7 रंग गुजारेंगे तो सबसे ज्यादा जो विचलित होगा वो कौन सा होगा? आपका बैंगनी कलर का होगा, याद रह जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो इसमें बिल्कुल कमेंट करके लिख सकते हैं। अगला, रेफ्रिजरेटर में प्रतिशत मतलब जो आपका कूलेंट के उसमें काम करते हैं वो कौन सी गैस होती है? तो फ्रियोन, फ्रियोन जो, या आप कह सकते हो R134 ए इसका नंबर की अगर मैं बात करूं, R134 में मेनली भरी जाती है जो आपके होम्स रेफ्रिजरेटर होते हैं। चलिए भैया आगे चलें। दूध से दही बनाने वाला बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? आपने देखा होगा कि जब आपका किडनी काम करना बंद कर देता है तो डायलिसिस किया जाता है। तो डायलिसिस कब डायलिसिस को कब यूज करते हैं? जब आपका जो किडनी है जो वो काम करना बंद कर दे। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग आपका परमस्तिष्क होता है। मस्तिष्क को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? रेखीय संवेग संरक्षण का उदाहरण है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का यह उदाहरण है आपका, ठीक है। चलिए बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अगला है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेलुलोज, ठीक है। सेलुलोज क्या है? सबसे अधिक पाया जाने वाला, पौधों की जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते? क्योंकि वहां पर जो जलवायु है स्पष्ट भिन्नता नहीं होती। वहां पर एक जैसी ठंड रहेगी तो ठंड रहेगी, गर्मी है तो गर्मी है, वहां पर एक जैसा टेम्परेचर बना रहता है, जलवायु एक जैसी बनी रहती है। तो जब उनपे भिन्नता ही नहीं होगी तो वो सूखेंगे नहीं है, पानी नहीं आएगा तो वहां पर वलय बनते नहीं है। वृद्ध अवस्था का अध्ययन विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो जीरेंटोलॉजी बोलते हैं वृद्ध अवस्था के अध्ययन को। अगला क्वेश्चन, डोलोमाइट CaCO3 किसका अयस्क है? तो कैल्शियम का अयस्क है, Ca कैल्शियम आप बोलते हैं। अगला आपसे पूछा जाएगा, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन C पाया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कहलाता है। ध्वनि की तीव्रता आप किससे माप सकते हो? तो ऑडियोमीटर से। ये जो है ना, इस तरह के क्वेश्चंस आप याद कर लेना, आपको पहली ही क्लास में याद हो जाएंगे। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु द्वारा। कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो जीवाश्म की अगर आपको क्या करनी है, उनकी आयु निर्धारित करनी है तो कौन सी यूज करेंगे? कार्बन डेटिंग विधि। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा विशेष अंग रूप से प्रभावित होता है? आप देखते होंगे जो दारू पीने वाले हैं उनके ज्यादातर लीवर खराब हो जाते हैं, कहते हैं कि लीवर खराब हो गया इसका। तो जो ज्यादातर शराब का सेवन करते हैं उनके लीवर ही डैमेज हो जाते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता दूं, सबसे ज्यादा रीजनरेटिव पावर आपके अगर ह्यूमन बॉडी में किसी में अंग में है तो वो लीवर में ही होती है। और सबसे कम की अगर मैं बात करूं तो सबसे कम आपका ब्रेन में होती है। तो तभी कहा जाता है कि बच्चे के पिछले वाले हिस्से में ब्रेन में नहीं मारना चाहिए, मतलब पीछे का जो सिर का हिस्सा है उस हिस्से में नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ब्रेन होता है, ब्रेन का भी पश्चवाक होता है। तो वहाँ पे अगर लगता है तो उसकी सोचने की जो उसकी सोचने की या डिसीजन लेने की शक्ति है वो चली जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? ब्लड बैंक। तो आपसे अगर पूछा जाएगा शरीर का ब्लड बैंक किसको, स्प्लाइन या तिल्ली को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? तो क्वांटोसोम इसकी इकाई होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? WBC का मुख्य कार्य, रक्त कोशिकाओं को क्या बोलो, सफेद रक्त कोशिकाओं को WBC व्हाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है। तो ये क्या काम करती हैं? हमारी बॉडी में जो बाहर से जो जीवाणु बीमारी या वायरस आते हैं तो उनसे लड़ती हैं, हमारे शरीर को बीमारियों से बचाती हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमने काफी सारे क्वेश्चंस देखे, इसी प्रकार हमारी सीरीज चलती रहेगी जब तक आपके 25,000 से ज्यादा मैं आपको क्वेश्चन सुना करा दूं, तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूं। बस आपको क्या करना है भैया, ये 25,000 आप इस पे क्वेश्चंस को याद कर लीजिए, और याद करने के बाद आप एग्जाम में जाइए तो आपको पता लगेगा कि एग्जाम कितना हलवा आया है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में।
तब तक आप इनको याद करिए, अच्छे से पढ़िए, दोस्तों को शेयर करिए, सब जगह शेयर करिए, सब तक क्लास पहुंचनी चाहिए। लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि इसमें कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हैं, कितने गलत हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।